हर हर महादेव, जय माता की। हम बहुत सारे लोगों पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं और ये विश्वास हमको कितना भारी पड़ जाता है, कितनी मुसीबत में डाल देता है, इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हम जब एनर्जी चेक करते हैं और एनर्जी चेक करने के बाद ऐसी रिपोर्ट निकल करके आ रही है एनर्जी में कि आप भी अगर सुनोगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा पूरा का पूरा, सर चकरा जाएगा आपको। अगर आप एक सेंसिटिव व्यक्ति होंगे तो आपको बहुत गहरा सोचना पड़ जाएगा। एक लड़की ग्वालियर से हमारे पास एनर्जी चेक कराने के लिए फोटो भेजती है और फोटो भेजने के बाद में उसने पेमेंट किया 2100 रुपये और उसके बाद उसने हमें कॉल किया। कॉल में हम ज्यादा नहीं, 1 मिनट 1.5 मिनट बात करते हैं, क्योंकि लगभग एक दिन में 1000 कॉल आती हैं, तो 1.5 से 2000 2-2500 मिनट बात करनी होती है डेली, और हम ही बात करते हैं, कोई और व्यक्ति बात नहीं करता हमारी जगह। आप मेरे नंबर पर फोन मिलाते हैं, बहुत सारे लोग बात कहते हैं गुरुदेव बोल रहे हैं, तो आप ये मानिए मैं ही बोल रहा हूं उस वक्त। अगर कोई बेटा वगैरह उठा लेता है फोन, वैसे इतना चांस बहुत कम होता है, मगर कोई उठा लेता है तुरंत फोन मेरे हाथ में आ जाता है। एक लड़की की एनर्जी जब चेक हमने की, उस लड़की की एनर्जी में चेक करी तो हमारे, अब तो हमें नहीं लगता खैर ऐसा, क्योंकि अब एक आदत पड़ गई है वो हमको। उस लड़की ने MBBS किया था और वो लड़की अपनी जॉब पर लग चुकी थी। उसके भाई ने उसके ऊपर तंत्र प्रयोग कराया था कि मैं इससे शादी कर लूं और ये मेरे साथ शादी करे। वो निकम्मा था, कमाना दमाना उसके बस की नहीं था, हालांकि पढ़ाई लिखाई करी मगर उसकी सक्सेस नहीं हो रहा था। तो उसके दिमाग में ये आया कि जब ये रहेगी तो ये कमाई करेगी, अपनी जॉब करेगी, पैसा आएगा, तनख्वाह आएगा, तो मैं आराम से रहूंगा। और शादी करने के लिए उसने तंत्र प्रयोग कराया, और वो भी कराया था आसाम से। और उस लड़की पर उसका प्रभाव धीरे धीरे पड़ना शुरू हो गया। 3.5-4 लाख रुपए उसने उस तांत्रिक को दिया था वशीकरण कराने के लिए। अब धीरे धीरे उसका प्रभाव उस लड़की के ऊपर रेगुलर पड़ता रहा। उस लड़की ने हमारी वीडियो देखी और एनर्जी वाली रिपोर्ट, उसमें जो कोई बात ऐसी आ रही होगी जैसे हम करते हैं, उस लड़की ने तुरंत हमारे पास फोटो भेजा। पहले पेटीएम करना होता है, उसके बाद पैसे भेजने होते हैं, वो फोटो भेजना होता है। जब हमने उसकी एनर्जी चेक की तो मैंने की आपके ऊपर वशीकरण का प्रयोग है, बस आप अपने धैर्य को संभाल करके रखना। आपने अच्छा किया जो आपने अपनी एनर्जी चेक करा ली, और ये वशीकरण बहुत ही घातक है, आपका इससे बचना बहुत असंभव है अगर आपने इसका तुरंत और तत्काल में उपाय नहीं किया तो। बोले वशीकरण से क्या होता है? मैंने कि आपका किसी भी एक व्यक्ति पर, एक पर्सन पर लगातार मन जाएगा, ये मेरे से बात करे, ये मेरे से बोले, ये मेरे साथ कुछ करे, इस तरीके से जो चीज होती है पति पत्नी के बीच में, इस तरीके से आपके विचार चल रहे हैं। बोले मेरे भाई के प्रति ये विचार जा रहे हैं, बार बार मेरे मन में ये आती है कि तुम मुझसे शादी करो, मैं अपने भाई के साथ शादी करना चाहती हूं। बल्कि मैं अच्छे तरीके से जानती हूं कि ये कितना पवित्र रिश्ता है, मगर मैं अपने आप को अब रोक नहीं पा रही। और दूसरी बात यह है कि जब मैं घर पे रहती हूं तो भाई मेरे आसपास ही घूमता रहता है चारों तरफ। तो हमने उसको ये बता दिया, तो उसके दिमाग में बात आई। फिर उसने अपने भाई की एनर्जी चेक कराई, तो भाई पर पूरा तांत्रिक का प्रभाव था, उस पर भी तंत्र प्रयोग था।
भाई पर, और भाई वो करा रहा था अपनी बहन के ऊपर शादी करने के लिए, मेरे से शादी करे, हम अलग रह जाएंगे, कुछ भी होंगे। बीच बीच में उसने कुछ थोड़ा थोड़ा सा ऐसा हिंट भी दिया था, हम अलग ही रहेंगे, यहां नहीं रहेंगे ऐसे, मगर उसने ये नहीं कहने की हिम्मत पड़ रही कि हम शादी कर लेंगे। जब भाई से बात की तो उसने ये सारी बातें एकदम कबूल कर ली, और जो जो उसने कराया था वो सारी की सारी बात कर ली कि मेरे दिमाग में आ रहा था। उस लड़के ने एक सेकंड भी नहीं लगाई, उसने ही बात करी हमसे कि गुरुदेव ऐसे ऐसे कहानी है और ये मेरे दिमाग में था और मैंने इसके ऊपर कराया था, इतना पैसा दिया था और इतने पैसे में ये कराया था, ये कट कैसे सकता है, मैं सुसाइड कर लूंगा मगर अब ये नहीं करना चाहता मैं। तो फिर हमने उसको यहां से लड़की को वैदिक कल्प दिया और लड़के को वैदिक कल्प भेजा, और वो पूरे तरीके से उसके दोनों के दिमाग से रिमूव हो गया। और जो तंत्र प्रयोग उस तांत्रिक ने उस लड़के के ऊपर किया और लड़की के ऊपर किया था, वो फिर पूरी तरीके से समाप्त हो गया। इसी तरीके से एक मामा अपनी सगी भांजी से शादी करना चाहता, जमीन के चक्कर में। उसकी बहन पर कोई बच्चा नहीं था, एक लड़की थी बस, लड़की होकर के ही मतलब जो है फिर कुछ नहीं हुआ था। लड़की बड़ी हो गई, मामा सबसे छोटा था, दोनों हम उम्र के बराबर कैसे थे, और वो उस लड़की से शादी करना चाहता था। जमीन थी 70-80 बीघे, और मन में उसके विचार आया अगर ये लड़की मेरे साथ शादी कर लेगी, मतलब सगी भांजी, तो ये जमीन जायदाद मेरे पास आ जाएगी। मैं आपको क्या बता दूं, पंजाब से फोन आया था, सगी बेटी के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहता था हरामजादा एक व्यक्ति। ये सब एनर्जी रिपोर्ट में आती है भाई, जब आप एनर्जी चेक कराते हो। ये एक नहीं, ऐसी सैकड़ों हजारों रिपोर्ट ऐसी हमारी आती है, हम उनको बताते नहीं आपको। एक पार्टनर ने पार्टनर से इसलिए की कि वो उसकी वाइफ के साथ संबंध बना ले, उसकी वजह से आना जाना घर हो जाए। ये जो चीजें चल रही हैं, आप घर में किसी को भी बिठा लेते हो, घर में किसी को भी बुला लेते हो, किसी के भी हाथ का कुछ भी खा लेते हो, कोई कुछ भी खिला देता है, ये आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जब आप एनर्जी चेक कराते हो तो ऐसे से राज जिंदगी के आपके खुलने लगते हैं कि जिन लोगों पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे थे, वो आपके लिए आपकी आंखों में कितनी भयंकर धूल झोंक रहे हैं। एक फैक्ट्री का नौकर, मालिक ने घर पे सब खाना वाना लेने के लिए भेजा था, और उस लड़की के ऊपर उसकी लड़की के ऊपर तंत्र प्रयोग किया और वो लेकर के उसे चला गया। नौकर मालिक के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है, मालिक नौकर के ऊपर तंत्र प्रयोग कर रहा है। आपको अगर हार्ट अटैक हो गया है, एकदम अचानक अटैक हुआ और मर गए, वैसे तो एक नॉर्मली किसी को भी हो जाता है, मगर एक भर जवानी में अगर व्यक्ति निकल करके जा रहा है और कोई उस पर दबाव नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये एक तंत्रिक प्रयोग भी हो सकता है आपके ऊपर। कैंसर तो 100% तंत्र का प्रयोग होता ही होता है ज्यादातर। लीवर फेल, किडनी फेल, पागलपन, नींद ना आना, ये सब एक तंत्र के प्रयोग होते हैं और होते चले आ रहे हैं। ये सब एनर्जी रिपोर्ट जब आप कराते हो, अपनी चेक कराते हो, ये बिल्कुल क्लियर आता है। अच्छा खासा बिजनेस चलता है, उतनी ही मेहनत आप करते हो, उतना ही सब कुछ आप करते चले जा रहे हो, तो फिर बिजनेस बंद क्यों हो गया, एकदम ब्रेक कैसे लग गया? ये भी एक तंत्र के प्रयोग में ही आपके ऊपर हो रहा है। दो पार्टनरशिप की बहुत अच्छी मित्रता है, बहुत अच्छे से संबंध बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और दोनों में इतना झगड़ा हुआ, एक दूसरी शक्ल नहीं देखना चाहता। अच्छा खासा व्यक्ति जॉब कर रहा है, बढ़िया जॉब कर रहा है, और एकदम वो पागल हो गया, जॉब पर जाना बंद कर दिया, काम पर जाना बंद कर दिया, दुकान पर जाना बंद कर दिया, और घर बैठ गया, पागलों की तरह घर बैठ गया। और जब उससे जॉब की या उसकी कहोगे तो झगड़ा करने लगता है, मारधाड़ करने लगता है। ये सब तंत्र का प्रयोग है। आज जितनी लड़कियां भाग रही हैं घरों से,
उसमें 95% तंत्र का प्रयोग होता है। जो लड़के अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और नहीं करना चाहते, उसमें भयंकर तंत्र का प्रयोग होता है, वशीकरण का। और उसके साथ साथ बहुत सारे लोग उच्चाटन का भी प्रयोग करने लगते हैं कि लड़का घर से बाहर निकल करके मतलब जो है लड़की के साथ ज्यादा समय देने लगे। ये सब तंत्र प्रयोग हो रहा है। आपके व्यापार का जो बंधन है उसमें भी तंत्र प्रयोग है। आपकी बुद्धि का जो बंधन है, आपकी सोच विचार पूरी तरीके से समाप्त होती चली जा रही है, ये भी तंत्र प्रयोग है। आप रेगुलर निरंतर बीमार पड़े महीने 2 महीने से, ये भी 100% एक तंत्र का प्रयोग है। बीमारी पकड़ में नहीं आ रही मगर तंत्र प्रयोग है। आप दिन पर दिन लकड़ी की तरह सूखते चले जा, अच्छे खासे थे बॉडी में, और सूखते चले जा रहे हैं, और सूख सूख करके मरने का ये भी एक तंत्र प्रयोग है आपके ऊपर। अगर आपका मन किसी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त होता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा खिंचता चला जा रहा है, आप समझ लीजिए आप तंत्र में आ गए हो, आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग हो चुका है। और एक और बात बता दूं, तंत्र एक ऐसी चीज है, ना तो इससे वकील बचता है, ना इससे कोई कलेक्टर बचता है, ना जज बचता है, ना चपरासी बचता है, ना पुलिस वाला बचता है, ना डीएम एसडीएम, कोई भी नहीं बचता, क्योंकि उनको पता ही नहीं बेचारों को क्या हो रहा है। कोर्ट कचहरी तक में तंत्र चल रहा है, कोर्ट कचहरी तक में। आधार कार्ड लेकर के तांत्रिक लोग साथ चले जाते हैं, कौन चेक कर रहा है? और नजर मिली, जज की बुद्धि पलट जाती है। ऐसी ऐसी स्थिति आती है, जज बीमार पड़ जाते हैं, पुलिस अफसर बीमार पड़ जाते हैं, वकील बीमार पड़ जाते हैं। वकीलों के इन सबके घर में ऐसा कलेश फैल जाता है कि वो अपने खुद का घर का माहौल नहीं सुधार पाते। अब तो जब से एनर्जी चेक कराने लगे, पुलिस वाले भी करा रहे हैं। अब किसको बताएं, बहुत सारे लोग, पीड़ित कौन नहीं कराएगा, सभी करा रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि ज्यादा किसी पर भरोसा मत करना, आप ज्यादा घर में किसी को मत बिठाना आप, और तांत्रिकों के पास तो आप जीवन में मत जाना। ये आपकी अच्छी खासी जिंदगी बर्बाद कर देंगे, आपको पूरे तरीके से बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे आपको ये कमीने। जो व्यक्ति तांत्रिकों के चक्कर में पड़ गया उसको एक ना एक दिन बर्बाद होना ही होना है। ये आपसे बहुत मीठा मीठा बोलते हैं कमीन, मगर आपकी पूरी बर्बादी की तैयारी है बहुत पहले कर चुके होते हैं। आप जब तक इनके पास जाते हो तब तक सुरक्षित रहते हैं, मगर उसके बाद अगर आप नहीं गए तो आप मिट्टी में मिलने शुरू हो जाते हैं, आपका कारोबार बंद हो जाता है, आपके घर में कलेश होना शुरू हो जाता है, आपकी बहन बेटियां गलत रास्तों पर जाना शुरू कर देती हैं, आप बीमार पड़ने लगते हो, आपको क्रोध आने लगता है, कलेश आने लगता है, किसी को मार डाले, किसी को खा जाए, इतने इतने भयंकर मतलब क्रोध की सीमा आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। आपके अंदर बुरे बुरे व्यसन आ जाते हैं। आपने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, आप कहते हो टेंशन की वजह से शराब पी रहा हूं, मांस खाने लग जाते हो आप। इस तरीके से मतलब गंदी गंदी शक्तियां आपके ऊपर छोड़ देते हैं। ये सारी चीजें जब हम एनर्जी रिपोर्ट आपकी तैयार करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं आपके फोटो को, तो सब चीजें आती हैं, बिल्कुल क्लियर आती हैं, एक एक चीज आती है। आपके जीवन में कितने बार आपके ऊपर तांत्रिक प्रयोग किया। बहुत सारे लोग कहते हैं, अब तो कहना बंद कर दिया है लोगों ने, खैर हम नहीं तंत्र मंत्र को मानते, मगर जब फटती है ना तो फिर सिलने वाला भी नहीं मिलता है। रोते, सर पकड़ करके रोते, गुरुजी हमने तो कभी भरोसा नहीं किया था, ऐसा हमारे साथ कैसे हो गया। भाई इस बात से मतलब नहीं है आप भरोसा करते हो नहीं करते हो। आग में कूदिए, भरोसा मत करिए, मगर जला देगी। आप जहर खाइए, बिल्कुल भरोसा मत करिए, मर जाएंगे, आप मर जाओगे। और तंत्र तो उससे लाखों गुना हैवी होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, किसी तांत्रिक को अपने घर में मत बिठाना, अपने घर में मत बुलाना, अपने घर में कोई पूजा पाठ मत कराना। और एक और बात बता दूं मैं आपको, किसी तांत्रिक के करने से आपके घर में कुछ भी नहीं होता। हमने जहां पूजा कराई, जिसके घर में पूजा कराई आज तक, आज 25 साल 26 साल से लोग हमारे पास जुड़े हुए हैं, मगर उतने ही लोग हैं हमारे, 30-32 लोग हैं, उनमें 1-2 लोग कम हो गए। हम साफ बोलते हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं।
पूजा बंद करानी है अभी कर दो, अभी कर दो, इसी वक्त कर दो। हम आपकी गुलामी नहीं करते, हम आपके टुकड़ों पर नहीं पलते, तुम हमारे टुकड़ों पर पलते हो। बिल्कुल खुला बोलते, स्पष्ट। जिसे अपनी पूजा बंद करनी है वो करा दे, मगर जो बोलेंगे डंके की चोट पर बोलेंगे। अगर आप गलत हो तो गलत हो। और पूजा क्या होती है, एक पहली आहुति में ही आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है, अगर बढ़िया साधक है तो। उच्च कोटि का साधक है तो एक सेकंड नहीं लगता आपकी किस्मत को बदलने में। कितने लोग साले जोशियों ने ठक ठक करके पटक दिए, कितने तांत्रिकों ने लोगों के घरों को बर्बाद कर दिया। हमारे पास जो थे ना, हम पहले बोल दिए, हमारे पास ऐसे ऐसे लोग थे जिनको खाने के लिए रोटियां नहीं थी, जिनके घर में लोगों की मौत के तांडव मचे हुए थे, बीमारियां घर से बाहर नहीं निकल रही थी, दिन पर दिन परेशानियां बढ़ती चली आ रही थी। आज ईश्वर की कृपा से झोपड़ी में रहने वाले वो लोग आज महलों में रह रहे हैं, और जो आज उनका जो कारोबार है वो लाखों करोड़ों में नहीं अरबों में चल रहा है। मगर एक बात और ध्यान रख लेना, हम किसी की पूजा पाठ नहीं कराते, केवल जो लोग जिन लोगों की करा रहे उसी की करा रहे, कोई नया नहीं पकड़ते। ना हम कभी किसी से यह बोलते कि तुम मतलब हमसे पूजा पाठ कराओ, या हम आपकी कोई पूजा आपके अपने घर पर करेंगे। हम कभी भी नहीं करते और ना ही जिंदगी में करेंगे। और ना ही हम कोई चीज, कोई जादू टोने की चीज बेचते हो, कोई तंत्र मंत्र की चीज बेचते हो, कुछ नहीं बेचते। हम कोई दुकानदार नहीं है, कोई व्यापारी नहीं है। आपको जो भी सामान अरेंज करना है बाहर से करना है। हम जो भी बताएं आप उसे बाहर से करें। हमारी एक एक वीडियो को पूरा ध्यान से देखा करें। हम केवल आपकी सुरक्षा, आपकी रक्षा के लिए वीडियो बनाते हैं, हम अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं बनाते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप रेगुलर बीमार हैं और आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो आप निश्चित रूप से अपनी एनर्जी चेक करा लें। आपका चलता हुआ कारोबार बिल्कुल पूरे तरीके से बंद हो गया एकदम, आप अपनी 100% अपने बिजनेस की भी एनर्जी चेक कराएं और अपनी भी चेक कराएं। आपके घर में बहुत भयंकर कलेश हो रहा है, पति पत्नी में, बाप बेटे में, भाई भाई में, किसी में, दोनों की एनर्जी जरूर चेक कराएं। हो सकता है कि कहीं तंत्र का प्रयोग ना हो, पति पत्नी के बीच में हो सकता है कोई जादू टोना करके आप भी कलेश ना करा रहे हो आपके घर में। आपके बिजनेस पर किसी की नजर तो नहीं है, कई तंत्र के प्रयोग से आपको बिजनेस तो बंद नहीं कराया, आपकी अच्छी खासी बुद्धि एकदम कैसे काम करना बंद कर दिया। निश्चित रूप से आप अपनी एनर्जी चेक कराएं। 2100 रुपये आपके कोई माई बाप नहीं है, मगर आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और समय रहते आपको करा लेना चाहिए। बहुत देर हो चुकी होगी, आप पूरे तरीके से बर्बाद हो चुके हो, कर्ज पर कर्ज बढ़ता चला जा रहा है। 100% एनर्जी चेक कराएं। दवाई खाने पर भी बीमारियां ठीक नहीं हो रही, रोग महीने भर से ज्यादा चलता चला जा रहा है। 100% अपनी एनर्जी चेक कराएं। आप ये ना माने हमारे ऊपर कौन कर सकता है, ये जरूरी नहीं है कि आपके ऊपर कोई तंत्र प्रयोग। आप ऐसी जगह से भी जा सकते हैं जहां तांत्रिक प्रयोग किया गया हो, किसी चौराहे पर किया गया हो, किसी शमशान के नजदीक में किया गया हो, आपके किसी रास्ते में किया गया हो, कहीं पर किसी और उसका प्रभाव आपकी बॉडी पर आ गया हो, और उसका प्रभाव फिर आपके पूरे घर में चल रहा हो। अगर बार बार किसी लेडीज की आपको याद आ रही है और उसके लिए आप अपने घर में कलेश कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए आपके ऊपर वशीकरण हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी औरत की याद आ रही है तो यह भी वशीकरण हो सकता है। किसी लड़की को, किसी महिला को अगर बार बार किसी अदर आदमी की याद आ रही है तो उसके ऊपर भी तंत्र का प्रयोग हो सकता है। अगर शरीर के ऊपर तंत्र किया गया है आसानी से खत्म हो जाएगा। अगर आपके घर में कोई तांत्रिक प्रयोग किया गया है आसानी से खत्म हो जाएगा। मगर अगर तंत्र के माध्यम से आपको कुछ खिलाया गया है, उसका धरती पर कोई इलाज नहीं है, केवल वैदिक कल्प के अलावा। क्योंकि जो नेगेटिविटी होती है तंत्र की वो सारी आपके डीएनए में चली जाती है, और डीएनए से किसी भी चीज को बाहर निकालना बहुत असंभव होता है। उसी के लिए हमने वैदिक कल्प तैयार किया है, जो आपकी एनर्जी के आधार पर किस प्रकार का तंत्र है, कितने % वो आपकी बॉडी पर कब्जा कर चुका है, उस संपूर्ण तंत्र को समाप्त करने के लिए हमने वैदिक कल्प निकाला है। उसमें मारण प्रयोग भी हो सकता है, तंत्र प्रयोग में उच्चाटन भी हो सकता है, वशीकरण भी हो सकता है, द्वेषण भी हो सकता है,
स्तंभन भी हो सकता है, आपका बुद्धि का, आपके व्यापार का स्तंभन भी हो सकता है। तो उन सभी चीजों को समाप्त करने के लिए वैदिक कल्प हमने तैयार किया है। बहुत सारी लड़कियां जो मोबाइल पर लगी रहती हैं, रात को 2-2 3-3 बजे सोती नहीं है, और जब कोई घर वाला कुछ कहता है तो खाने को दौड़ती है, मरने मारने को दौड़ती हैं। ये 100% तंत्र का शिकार होती हैं, जादू टोने का शिकार होती हैं। आप यकीन नहीं करोगे, एक 15 साल की लड़की और 58 साल का एक बुढ़ा व्यक्ति उस लड़की से लगा हुआ है। जब एनर्जी चेक की तो उसके लिए वैदिक कल्प दिया, और उस लड़की को एक बार नहीं, कम से कम 200 बार खिलाया गया है। अब उस लड़की के दिमाग से वो सब चीज खत्म होनी शुरू हो गई है। अब वो परेशान है साला। तो ये जो चीजें हैं, ये तंत्र बहुत भयंकर है, इससे बचिए, अपने परिवार को बचाइए। और तांत्रिकों से आप जितना हो सके उतनी दूरी बनाइए। ये बहुत कमीने होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं। हम कोई तंत्र का काम नहीं करते, हम कोई तांत्रिक नहीं है, हम केवल एनर्जी का काम करते हैं, और एनर्जी से ही काम करते हैं। 100% प्योर एनर्जी पर काम करते हैं। बड़े बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर, बड़े बड़े हेलर सब कॉन्टेक्ट करते हैं। और एक और बात बता दूं, ये ज्यादातर रेकी ग्रैंड मास्टर होते हैं, इनमें से 5% तो ठीक होते हैं, बाकी सब दुखी होते हैं। हीलिंग कोई बच्चों का खेल नहीं, केवल एक जो हीलिंग सिखाते हैं वो अलग है, मगर साधना की जो हीलिंग होती है, अनुष्ठान की जो हीलिंग होती है, जो वैदिक हीलिंग होती है, जो पावर उनकी होती है, वो संजीवनी की तरह काम करती है, बिल्कुल ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। ये जो रेकी हीलिंग सेंटर खुले ये अलग है, मगर साधना वाली जो हीलिंग होती है वो इनसे हजारों लाखों गुना शक्तिशाली और पावरफुल होती है। इसलिए ज्यादातर आप हीलिंग के चक्कर में भी ना पड़ा करें। अगर हीलिंग का कभी कोई बात आती है, हीलिंग विद इन सेकेंड काम करती है, 1 सेकेंड, और अचूक काम करती है, जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते। मगर वैदिक हीलिंग, अनुष्ठानिक हीलिंग, साधना वाली हीलिंग, वो काम करती है। ये बहुत सारे लोग पानी चार्ज करो, ये चार्ज करो, वो चार्ज करो, ये सब चीजें एक मंत्र के द्वारा पानी चार्ज करके अगर आपको पिला दिया जाए ना, तो अब जिंदगी के ऐसे ऐसे रोग आपके समाप्त हो जाएंगे, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। वैदिक कल्प क्या है? साधना का एक चक्र है, साधनाओं के द्वारा ही उसे तैयार किया जाता है। और जैसे जैसे आप उसे लेते हो, 2 से 3 घंटे बाद आपकी बुद्धि अपने आप बदलना शुरू हो जाती है, बहुत बढ़िया नींद आने लगती है, डिप्रेशन समाप्त होने लगता है, मानसिक तनाव समाप्त होने लगता है, एंजाइटी समाप्त होने लगती है, ओसीडी समाप्त होने लगती है। आपका मन इतना प्रसन्न और फ्रेश रहता है जिसके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते। काम पर जाने का मन करता है, काम पर रहने का मन करता है, घर से बाहर निकलने का मन करता है, सोशल फोबिया बिल्कुल 100% समाप्त हो जाता है, धीरे धीरे बीमारियां समाप्त होने लगती हैं, रोग कटने लगते हैं। जब एनर्जी चेक करके आप वैदिक कल्प मंगाते हैं, और आप नहीं मंगाते, हमें देखना होता है कि इसको वैदिक कल्प की जरूरत है। तब बहुत सारे लोग तो अफसोस बचा रहे हैं, गुरुजी वैदिक कल्प दे दो, गुरुजी वैदिक कल्प भेज दो। गुरु ऐसे नहीं भेजते, हम कभी भी नहीं भेजते। पहले एनर्जी चेक कराओ, अगर एनर्जी में वैदिक कल्प की जरूरत है तो हम देंगे नहीं। क्यों पैसा खर्च करते हो, अपना बर्बाद करते हो? हम बोले तो वैदिक कल्प मंगाओ, अपनी मर्जी से मत मंगाओ। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, कोई 15 दिन में अपनी एनर्जी चेक कराता है, कोई महीने में कराता है, कंटिन्यू हो गया है उनका। हर महीने एनर्जी चेक करा रहे हैं, 15 दिन में अपनी एनर्जी चेक करा रहे हैं। अगर आप जिंदगी में सुरक्षित रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो कम से कम 1 महीने में तो अपनी जरूर एनर्जी चेक कराएं। अगर आप बीमार हैं तो 10 से 10 दिन में, महीने में 3 बार कराएं। अगर आप बहुत ज्यादा बीमार रहते हैं, आप बहुत जल्द स्वस्थ होने शुरू हो जाएंगे। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, महीने में 3 बार एनर्जी चेक कराएं। फिर आपको जो उपाय बताए उसको करना शुरू करिए। हवाई जहाज की तरीके से आपका व्यापार दौड़ना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कलेश रहता है, 15 दिन में 1 बार अपनी एनर्जी चेक जरूर कराएं। पति पत्नी है तो पति पत्नी कराएं। जिसका झगड़ा रहता है, दोनों अपनी एनर्जी चेक कराएं। आपका देखिए, आपका झगड़ा किस तरीके से समाप्त होता है। आप जबरदस्ती भी लड़ना चाहोगे तो लड़ नहीं सकते। आपको वह किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र, जादू टोना, भूत प्रेत, कुछ भी क्यों ना हो,
आप अपनी एनर्जी चेक कराओ, अगर ऐसा आता है तो हम आपको वैदिक कल्प जरूर देंगे। फिर उसमें आपको लेना है और आपकी जिंदगी से लगभग में जितनी बीमारियां हैं 100 की 100% पूरी तरीके से समाप्त हो जाती हैं। तो मैं यही कहूंगा, तांत्रिकों से बचें, दूर रहें। अगर वो आपके फोन में है तो उनको ब्लॉक करें, व्हाट्सएप पर ब्लॉक करें, सब जगह से ब्लॉक मार करके उसको रहे। और आपके घर में कोई तांत्रिक अगर पूजा पाठ करता है उसको घर से धक्के मार करके बाहर निकालें। और हमारी एक आदत है, हम किसी व्यक्ति को आसानी से नहीं पकड़ते। जब पूरी अप्रोच होती है, बाहर से कोई बंदा कहता है और हमारा विशेष जानकार होता है, तभी हम किसी के घर में पूजा करने के लिए जाते हैं। और जब हम पूजा, कोई हमारी या तो पूजा अपनी मर्जी से वो बंद कर दे, या हमें कुछ गलत लगता है तो हम बंद कर देते, और जिंदगी में फिर उस घर की तरफ मुड़ करके देखते नहीं है। पूरी लाइफ में उसको ब्लॉक मार देते हैं। फिर चाहे उस घर में चाहे कोई मरे, जिंदा रहे, कुछ भी हो, हमारा कोई मतलब नहीं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, तांत्रिकों से दूर रखें, हर व्यक्ति पर विश्वास ना करें। इस चीज को अपने जीवन में अपना करके रहें। अपने माता पिता की सेवा करें, उनके चरणों में सिर रख करके अपना आशीर्वाद लें उनसे। साधु संत महात्मा गुरुजनों का इनका पूरा सम्मान करें और अपने आश्रित रहने वाली जीवों पर पूरी तरीके से दया करें। इन सब को करने से आपके जीवन से लगभग में बहुत सारी मुसीबतें स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। हर हर महादेव, जय माता।